Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you're doing great. My name is Muneeb Iqbal. I just finished reading Think and Grow Rich by Mr. Napoleon Hill. Let me start with this phrase which he said in his book and his movie which he made while reciting the book. Whatever mind can conceive, believe, a mind can achieve. Now, ये कितना छोटा सा जुमला लगता है कि वॉट एवर माइंड कैन बिलीव, वॉट एवर माइंड कैन कंसीव, अ माइंड कैन अचीव। इसका सिंपल उर्दू में अगर मैं तर्जुमा करूँ तो ये है कि आप जो बिलीव करते हैं कि आप कोई चीज़ मिलेगी या ये चीज़ है या ये चीज़ वैसी है, तो माइंड वैसे ही एक्ट करता है। मतलब माइंड, आप जो बिलीव रखते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे है, तो माइंड भी यही कहता है कि ये चीज़ ऐसे ही है। तो टू मूव फॉरवर्ड, बुक की शुरुआत में उन्होंने ये जुमला बताया था, और इस पूरी बुक का खुलासा अगर मैं 2-3 सेंटेंसेस में करूं तो बुक का खुलासा कुछ यूँ है कि नेपोलियन हिल साहब बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने, आपके गॉड ने एक ऐसी आपको गिफ्ट दिया हुआ है नेचर ने कि आप अगर उसको कंट्रोल कर लें तो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना है वो आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। There is nothing impossible, everything is possible, और वो है माइंड की पावर। तो आप जिस डायरेक्शन में अपने माइंड को ले जाएंगे, माइंड वैसे वैसे ही चलता रहेगा, बशर्त ये कि आप उसको कंट्रोल कर सकें, उसको अलाइन कर सकें, और उसको सिंक्रोनाइज कर सकें अपने गोल्स के साथ, और उसको उस डायरेक्शन में लेके चलें, आप उसको भटकने ना दें। तो स्टार्ट विद, मैंने इसमें थोड़े से पॉइंट्स बनाए हुए हैं बुक पढ़ते हुए, ताकि मुझे वो याद रहें। मैंने टोटल 12 पॉइंट्स बनाए थे ये बुक पढ़ते हुए। मैंने उनकी हेडिंग्स लिख ली थी, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू व्हाइल गोइंग थ्रू। टू स्टार्ट विद, थिंक एंड ग्रो रिच आपकी ज़िंदगी में पहले क्यों ज़रूरी है, मतलब ये बुक पढ़ना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। मेरी वीडियो तो मेरा ख्याल है 10-15 या 20 मिनट की होगी, लेकिन इसके अलावा ये बुक पढ़ना आपकी ज़िंदगी में इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पर्सनल सक्सेस चाहते हैं ज़िंदगी में तो प्लीज़ टाइम निकालें, ये बुक पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। मूविंग फॉरवर्ड, पहला स्टेप है डिज़ायर। अच्छा, डिज़ायर क्या होती है? वांट, नीड, ये सब डिज़ायर हैं। तो नीड इन टर्म्स एक मजबूरी है, मतलब नीड तो नीड होती है कि चाहिए ही चाहिए, लेकिन डिज़ायर ऐसे वांट्स बेसिकली डिज़ायर होती है। अच्छा, वांट्स क्या होती हैं? क्या मुझे मर्सिडीज़ बेंज चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें डिज़ायर होती हैं, नीड्स डिज़ायर होती हैं। अच्छा, थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन साहब ने ये बताया कि आप डिज़ायर तो हम सारे करते हैं, नॉर्मली हम सब डिज़ायर कर रहे होते हैं डिज़ायर, लेकिन हम लोग स्पेसिफिक नहीं करते, यानी क्लियर नहीं करते। हम लोग बोलते हैं यार हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत बड़ा मकान चाहिए। बहुत बड़ा क्या होता है भाई? बहुत सारा पैसा क्या होता है? हाउ मच यू वांट। तो नेपोलियन हिल साहब ने बताया कि मेक इट क्लियर कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हो, उसको लिखो अपने पास। और फॉर एग्जांपल, अगर आपको बड़ा मकान चाहिए तो लिखो कितने कमरे का मकान, किस एरिया में, कितने रुपए का होगा। उस वहाँ जाके जो जो खुद कर सकते हो, जो जो आपकी पावर के अंदर है, वो आप उसको लिख डालो। यार फॉर एग्जांपल 8 करोड़ का मकान होगा, उसमें 10 कमरे होंगे, 500 गज या 1000 गज का मकान होगा, उसका गार्डन होगा, उसमें 2 फ्लोर होंगे या बेसमेंट +2 होगा, उसमें किस फ्लोर पे कितने कमरे होंगे, एवरीथिंग नोट इट डाउन, राइट इट क्लियरली, सिंपली। सेकंड, कितना पैसा चाहिए कुछ नहीं होता, या बहुत सारा पैसा चाहिए कुछ नहीं होता। राइट इट डाउन कि कितना चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, 25 करोड़ चाहिए, और वो कब तक हासिल करना चाहते हो, कौन सी तारीख में, मतलब कौन सी ईयर होगा कि तुम्हारे पास इतना पैसा होगा, वो कौन सा ईयर होगा। तो राइट इट डाउन, स्पेसिफिक करो, क्लियर करो अपनी चॉइस। मर्सिडीज चाहते हो, मर्सिडीज कौन से साल में हासिल करोगे, जिस साल में हासिल करोगे मर्सिडीज कितने रुपए की है उसको क्लियर करो, मतलब अपने लिए डायरेक्शन, अपने लिए डिसीजन मेकिंग करो।
अपने लिए मतलब वो टारगेट फिक्स करो ताकि उसको अचीव कर सको। तो अब तुम्हें पता ही नहीं है कितने रुपए का है। आज तक कभी किसी को देखा है कि गाड़ी में बैठा हो उसको पता ही नहीं हो उसको जाना कहाँ है? ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह ये नहीं हो सकता कि आप बोलो यार मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए या ये वाला बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। कौन सी गाड़ी चाहिए, कितने रुपए की है, उसको जाके पता करो और क्लियरली लिखो। सेकंड इसमें बताया फेथ, बस सेकंड है फेथ पॉइंट जो मैंने लिखा, जो नेपोलियन साहब ने बताया। तो फेथ क्या होता है? ईमान, यकीन, बिलीफ कि आप ये कर सकते हैं। नेवर लूज फेथ। कभी भी काम करते हुए ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। हमेशा यकीन रखना कि हाँ, आई विल बी द सक्सेसफुल गाय, आई विल बी एबल टू अचीव इट। जो मैं चाहता हूँ मुझे मिलेगा। थर्ड पॉइंट है स्पेशलाइज नॉलेज। अच्छा, स्पेशलाइज नॉलेज क्या होती है? फॉर एग्जांपल आप चाहते हो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो या आपकी जो भी फील्ड है, आईटी के हेड बनो या मार्केटिंग के गुरु बनो। आप जिस फील्ड में चाहते हो कि सो यू, नेपोलियन साहब बताते हैं कि यू शुड हैव अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ऐसा नहीं होता कि यार बनना चाहता हूँ और नॉलेज हो नहीं आपके पास, तो हाउ आर यू गोइंग टू बी द सक्सेसफुल मैन व्हेन यू डोंट हैव अ नॉलेज इन योर पर्टिकुलर फील्ड? तो you have to have a specialized knowledge for that particular thing की, जिसमें भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। वरना आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। आप बस बातें कर सकते हो उसके अलावा, बट इन ऑर्डर टू अचीव इट यू हैव टू हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज। चौथा पॉइंट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वही वाली बात कि आप इमेजिन, आप अगर घर लेना चाहते हैं तो डिसाइड करें कौन सा घर। आर्ट, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ यार मुझे 8 कमरों का मकान चाहिए, तो पहले मैं इमेजिन करूँगा कि यार मैं डिफेंस के अंदर 400 गज की ज़मीन है, 400 गज की ज़मीन के ऊपर 400 गज की ज़मीन के ऊपर बेसमेंट +2 का एक मकान है। तो आई एम इमेजिनिंग इट। इमेजिन करूँ, ये मेरी इख्तियार में है, ठीक है। अब मैं जाके वहाँ पे उस बंदे के साथ मतलब स्टेट एजेंट ढूंढूँ, किसी को बोलूँ कि यार मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ऐसा कोई मकान है, और मैं कोशिश करूँ वहाँ जाके देखूँ। तो मैंने इमेजिन भी कर लिया, रियल में जाके देख लिया, पैसे भी मालूम हो गए मुझे, ये सारी चीज़ें मालूम हो गई। लेकिन मैं सबसे पहला है मैं इमेजिन करूँ। रोज़ रात को सोने से पहले मैं अपनी लिस्ट ऑफ थिंग्स देखूँ जो मुझे अचीव करने हैं, मैं उनको इमेजिन करके सोऊँ, पढ़ के सोऊँ कि यार मुझे ये चीज़ें खरीदनी है या ये चीज़ें चाहिए। इसी तरह आप उस इमेजिन उस इन चीज़ों को शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जो आपके आइडियाज़ हैं, उनसे डिस्कस करें। जैसे कहते हैं ना कि यार कुछ लोगों को नमाज में बड़ा सुकून मिलता है या कुछ लोगों को मेडिटेशन में बड़ा सुकून मिलता है। तो मेडिटेशन में बेसिकली वो अपनी जो सेंसेस हैं उनको यूज़ करते हुए वो सारा कर रहे होते हैं। नेपोलियन ने बताया कि इसमें सेंसेस यूज़ हो रही होती हैं। तो आप अपनी सेंसेस के साथ उसको पूरा वो इमेजिन करें, उसको करें कि अब ये हमेशा याद रखें कि आप यू शुड नेवर लूज योर फेथ, ऑलवेज हैव अ बिलीव कि यू विल अचीव इट। और पांचवा स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जैसा कि मैंने ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप जो करना चाहते हैं उसकी डेट लिखें, अपने लिए सेट करें टारगेट्स कि यार इस तारीख को मैं ये अचीव कर लूँगा, ये मैं करना चाहता हूँ, इस दिन को करूँगा, इतने रुपए का है। तो प्लान करें अपनी ज़िंदगी में कि मैं इस तारीख को इस वक्त पे ये चीज़ खरीदूँगा। और फिर वो रोज़ रात को सोने से पहले, रोज़ सुबह सोने से उठने के बाद आप वो चीज़ें पढ़ें कि यार ये चीज़ इस दिन मैं ये अचीव करूँगा, इस साल की इस तारीख में मैं अचीव करूँगा। देखें, मरना हम सबको है, बट वी डोंट नो व्हेन आर वी गोइंग टू डाई। तो व्हाई डोंट यू राइट इट समवेयर ऑन द पेपर, पीस ऑफ पेपर, कि यार इस तारीख को मैं मरूंगा और इससे पहले पहले ये चीज़ें मैं अचीव करनी है, ठीक है। छठा स्टेप है, तो मतलब ऑर्गेनाइज प्लानिंग की समरी ये है कि आप प्लान बनाएं अपनी ज़िंदगी का, आप प्लान बनाएं कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। 6 डिसीजन। अच्छा, डिसीजन क्या होता है? डिसीजन कोई भी हमने वो तय कर लिया कि ये करना है हमें, तो ये डिसाइड है हमारा, ठीक है। नेपोलियन साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ डिसीजन लेना है, तो जब टाइम आए तो आप हैंकी पैंकी ना हो या डायलेमा में ना पड़े। When the time is right, take the opportunity and take it. Take the decision. तो never wait कि यार दूसरा चॉइसेस करें या ये ना करें कि आप वेट करें यार ये पता नहीं सही भी है कि नहीं है। Let it be. It's your decision. It's your learning. Go for it and
आपने देखा होगा बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं ज़िंदगी में, हमारे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हम जानते हैं, जैसे लैरी पेज हैं, सर्गेई ब्रिन हैं, जो गूगल के बानियों में से हैं, स्टीव जॉब्स थे, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं। तो ये सारे कैसे बन गए? दे बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज दे टुक द डिसीजन ऑन द राइट टाइम। उन्होंने वेट नहीं किया कि यार पता नहीं ये चले ना चले, पता नहीं ये अच्छी चीज़ हो ना हो। डोंट वेट फॉर इट, डोंट वेट फॉर एनीवन। अगर नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा, इट विल बी योर लर्निंग। एंड इनोवेटर्स का सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि दे टेक दी स्टेप्स। 7 है जी परसिस्टेंस। अच्छा, परसिस्टेंस क्या होती है? परसिस्टेंस करते रहना, लगे रहना। तो लगे रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। डोंट स्टॉप योरसेल्फ, कीप ऑन इट, कीप ऑन द राइट ट्रैक, keep pushing yourself, keep pushing yourself until unless you achieve that particular stuff with whatever you are looking for. तो परसिस्टेंस, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, लोग कुछ भी, आप लोगों के लिए नहीं जी रहे, आप अपने लिए जी रहे हो। ठीक है, लोगों ने आपके साथ नहीं आना कहीं पे, आपने अपने लिए जाना है। आज से 2 साल बाद, जैसे आप जब स्कूल में थे तो आज स्कूल के दोस्त आपको शाजू नाते मिलते हैं, इस कॉलेज में थे तो आज कॉलेज के दोस्त आपको 10 साल बाद शाजू नाते मिलते हैं। तो जिंदगी में लोगों को तो आदत है बोलने की, तो डोंट लिसन टू लोग। फॉर एग्जांपल मैं इसमें हेनरी फोर्ड की एग्जांपल देता हूँ आपको। थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर नेपोलियन हिल साहब ने बताया, जब हेनरी फोर्ड साहब वो जो कार्ड्स बना रहे थे, हॉर्स कार्ड्स, तो उनमें उनको इतना मतलब आइडिया नहीं था, वो तो मतलब इतने मोटिवेटेड नहीं थे, इतने वो तो लोग कह रहे थे भाई नहीं बनाओ। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत, उन्होंने उनको इंस्पायर्ड किया, उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि नहीं ये करो, तब जाके हेनरी फोर्ड ने बनाया। और आज हेनरी फोर्ड एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है गाड़ियों की। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। तो पावर ऑफ मास्टरमाइंड, जैसे मैंने अभी आपको कहा, पावर ऑफ मास्टरमाइंड क्या होता है? पावर ऑफ मास्टरमाइंड में सिंपली ये है कि आप अपने माइंड को फोकस रखें। अपने इंडिविजुअल्स, जो ऐसे लोग हैं, अपने माइंड को उस पर लाएं कि जो आपके ऐसे लोग हैं जिनको आप बिलीव रखते हो कि यार वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। जैसे मैं बिलीव रखता हूँ कि स्टीव जॉब्स बहुत सक्सेसफुल था, या ऐसे लोगों को जो यू से कि यार लुक अप टू, मतलब यू लुक अप टू देम। ऐसे लोगों के पास अपने माइंड के अंदर जाओ और उनके स्टेप्स पे रह के देखो कि वो क्या कह रहे हैं आपके पर्टिकुलर आइडिया या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, और उनसे डिस्कस करो। और अपने आप को इस तरह, ये देखो, ये माइंड की, मैंने पहले ही शुरुआत में बताया कि नेपोलियन साहब कहते हैं ये माइंड की एक पावर है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही हो रहा है। तो क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी ये बिलीव कर चुका है कि ये लोग सक्सेसफुल हैं, तो आप उनके पास जाएं, माइंड में सेट करें, रिलैक्स करें आंखें बंद करके, और उनको माइंड में रख के उनसे बातें करें कि यार मैं ये सोच रहा हूँ, और फिर उनका आंसर देखें कि वो अपनी एक्सपीरियंस के साथ, अपने विजडम के साथ क्या कहते हैं, मतलब आपको क्या सुझाव दे रहे हैं, या आप अपने मतलब उनके स्टेप्स पे रह के अपने आइडिया को क्रिटिसाइज करोगे, या उसको नर्चर करोगे, या उस पर सजेशंस दोगे। नवा स्टेप है सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड तो हम सबको पता है कि वो माइंड जो आप हर वक्त आपकी अटेंशन में, जैसे अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड नहीं देख रहा है, कॉन्शियस माइंड देख रहा है। अब ऐसी कोई भी चीज़, जैसे मैं वीडियो बनाते हुए मुझे बाहर से कहीं से आवाज़ आए, लेकिन मैंने उसको कॉन्शियसली अटेंशन नहीं दी, मैं अपनी वीडियो बनाने में हूँ, और लेकिन सबकॉन्शियसली मेरा माइंड को ये पता चल चुका है कि वहाँ पे कुछ हुआ है। इसी तरह जब आप बहुत खुश होते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा काम कर रहा होता है बनस्बत कॉन्शियस माइंड के। जब आप सो रहे होते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा काम कर रहा होता है बनस्बत कॉन्शियस माइंड के। तो सबकॉन्शियस हावी आ जाता है, बहुत हैप्पी होते हैं, मतलब जो एग्जांपल्स मिलती हैं उसमें यह है कि आप सबकॉन्शियस माइंड जब आपका हावी आता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा डरे होते हैं या शॉक में होते हैं। तो आपको एक एग्जांपल इसकी ये है जो नेपोलियन साहब ने तो नहीं दी, लेकिन सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड समझाने के लिए, कि एक आदमी ने एक दफ़ा फ़िश खाई और फ़िश खाने के बाद बीमार हो गया। नेक्स्ट टाइम जब भी वो फ़िश खाने बैठेगा तो वो हेजिटेट करेगा, इसलिए नहीं क्योंकि उसको उस फ़िश का फ्लेवर नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा होगा कि भाई फ़िश खाने से तुम बीमार हो गए।
तो इस बुक के अंदर सबकॉन्शियस माइंड का ये जो नेपोलियन साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड ये लाता है कि भाई ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो मैं हो ही नहीं सकता, ये तो मैं मतलब ये सोच रहा हूँ कि मैं मर्सिडीज गाड़ी लूंगा तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसे ख्यालात ही नहीं लाओ, नेगेटिव थॉट्स को आने ही ना दो। अगर आ रहे हैं तो बोलो यार ये नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, कोशिश करो कि वो चीज़ आए नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, ब्रेन जैसा कि मैं अब तक ये सारी बातें बता चुका हूँ, दिमाग, ब्रेन, हमेशा याद रखो कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। और इस बात को अपने बिलीफ सिस्टम में ले आओ, जैसा कि मैं पहले समझा चुका हूँ कि ऐसा ही होना है, ऐसा ही होगा, और उसको हिंट्स दो। क्योंकि आप जब बैठे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कहते हो कि यार फॉर एग्जांपल आपके ना मुंह से पता चल जाता है कि आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, किस तरह आपका ब्रेन उसका साथ दे रहा होता है, जेस्चर साथ दे रहे होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम। 11वां स्टेप है सिक्स सेंस। ये भी मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ। सिक्स सेंस क्या होते हैं? सिक्स सेंस आपकी जो इंट्यूशन होती है, जो एक फीलिंग होती है कि यार नहीं ये ऐसा होगा, ये यूँ होगा, तो आप इतना आप अपने आप को फाइन ट्यून करो कि आप आंखें बंद करो और आप सोचो जी ये ऐसा ही होगा जैसा मैं सोच रहा हूँ, एंड देन द रियल सक्सेस विल बी ऑल योर्स। आखिरी इस बुक की समरी ख़त्म करते हैं, ये कहते हैं कि नेपोलियन साहब ने 6 गोस्ट ऑफ फेयर्स बताए हैं। बोला है कि इन 6 को अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बनाओगे तो तुम अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। वो 6 स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। एक तो पॉवर्टी, क्रिटिसिज्म, इल हेल्थ, लॉस्ट लव, ओल्ड एज एंड डेथ। पॉवर्टी यानी गरीबी, क्रिटिसिज्म यानी किसी को तनकीद करना, इल हेल्थ यानी मेरी तबीयत ख़राब है, लॉस्ट लव और जी मेरा बिछड़ा हुआ प्यार, ओल्ड एज बुढ़ापा, और डेथ मतलब मैं पता नहीं कब मर जाऊँ, मैं तो पता नहीं कर भी पाऊँगा नहीं। तो ये बेसिकली फियर्स हैं आपकी ज़िंदगी के, ये डर हैं आपकी ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगी को इस बात पे लाए नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब है कि नहीं है, इस बात सोचे ही नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इस बात को सोचे ही नहीं कि यार मैं बूढ़ा होऊंगा, इस बात को सोचे ही नहीं मैं कभी मर सकता हूँ। जो आपको करना है आप करें, एंड नेवर एवर गिव अप। तो इसी बात पे मैं ख़त्म करता हूँ इस बुक की समरी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। आप प्लीज़ ज़रूर टाइम निकाल के ये समरी सुनने के बाद आई एम प्रीटी श्योर आपने 70 से 80% बुक कवर कर ली, और आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन आई अगेन सजेस्ट गो टेक अप द टाइम और इस चीज़ को सुने, इस चीज़ को बार बार सुने। एक दफ़ा बुक सुनने से कुछ नहीं होता, 10 दफ़ा सुने, जितनी दफ़ा सुन सके सुने, बिकॉज ये आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है। ऑल द बेस्ट। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बहुत सक्सेसफुल बनाए इस दुनिया में और आखिरत में। आमीन।